और गुजरात चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान संभव है। गुजरात कैबिनेट की बैठक के बाद यह ऐलान किया जा सकता है। आज सिविल कोड कमेटी का गठन हो सकता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कॉमन सिविल कोड को लेकर जो है वो चर्चा तेज हो गई है। ऐलान संभव है कॉमन सिविल कोड को लेकर। गुजरात में कैबिनेट की बैठक के बाद हो सकता है कि ऐलान इसका हो जाए। आज सिविल कोड के लेकर एक कमेटी है, उसका गठन भी हो सकता है, क्योंकि पहले उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना होगा। इसके लिए एक कमेटी बनानी होगी, जो कमेटी विचार विमर्श करके इसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो हो सकता है कि उस कमेटी को लेकर आज ही फैसला हो जाए, कमेटी का गठन कर दिया जाए। गुजरात कैबिनेट में यह फैसला लिया जा सकता है। गुजरात चुनाव से पहले क्या ये बीजेपी का बड़ा दाव साबित होगा? क्या गुजरात की जनता पर इसका असर चुनावों के दौरान पड़ेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐलान संभव। इससे पहले भी उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के ये बात कह चुके हैं। अब गुजरात में भी यही चर्चा तेजी के साथ चल रही है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कॉमन सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई जा सकती है। उस कमेटी के गठन को लेकर ऐलान आज ही हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान संभव, इसकी चर्चा भी पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए कमेटी गठित करना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना, सभी लोगों से बात करना, विचार विमर्श करना एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इसे लेकर जो है वो आज ऐलान हो सकता है। गुजरात चुनाव से पहले कितना बड़ा दाव यह साबित होगा बीजेपी का, यह देखना होगा। लेकिन उससे पहले गुजरात कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसका इंतजार करना होगा कि किस तरह का ऐलान इसमें किया जाता है, क्या बात रखी जाती है। कॉमन सिविल कोड को लेकर देश में कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर इसे लेकर कोई खास पहल नहीं की है, लेकिन अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने स्तर पर इसे लेकर पहल करते रहे। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह बात कही, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात कही और अब गुजरात में भी इसी तरह की चर्चा चल रही है। गुजरात में यह चर्चा ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता पर इस मुद्दे का असर कितना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहने वाले लोग कितने हैं, उसके समर्थक कितने हैं, और जो बाकी विपक्षी दल हैं वो इसका जवाब किस तरीके से देते हैं, क्या वो इसके साथ सहमत हैं, ये भी देखना होगा। अब कॉमन सिविल कोड को लेकर गुजरात सरकार क्या करती है, ये गुजरात कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। और अगर गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला होता है तो बहुत मुमकिन है कि इसे लेकर एक कमेटी भी जल्दी बना दी जाए। इस कमेटी के गठन को लेकर भी जल्दी फैसला हो जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे गुजरात में हो रहे हैं। प्रचार एकदम जोर शोर से चल रहा है। इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और इस बीच कॉमन सिविल कोड वाला दाव बीजेपी चलने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा कई बार हुई है, लेकिन इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करना एक पेचीदा काम है, क्योंकि समाज के हर वर्ग से इससे बात करनी होगी, विचार विमर्श करना होगा और एक आम सहमति बनानी होगी ताकि कानून सबके लिए बराबर हो। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून ना होकर के सभी के लिए एक समान कानून। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो तैयार करेगी। और उसके बाद जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसमें सबसे बड़ा और पहला मुद्दा जो होगा वो यही होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कि नई सरकार बनते ही, चाहे वो भूपेंद्र पटेल वाली सरकार हो या फिर कोई और चेहरा वाला, की जिस तरीके से बीजेपी के सूत्र बता रहे कि सरकार बनती है तो रिपीट किया जाएगा मुख्यमंत्री को, तो नई सरकार बनते ही भूपेंद्र पटेल की सरकार का सबसे पहला कैबिनेट का जो फैसला होगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना होगा। इसीलिए आज उस कमेटी का गठन करने जा रही है आखिरी कैबिनेट में, ताकि नई सरकार के पहले कैबिनेट में सीधे तौर पर ऐलान किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे कहीं ना कहीं पूरा फायदा जो है चुनाव में बीजेपी को, भूपेंद्र पटेल की इस नई सरकार को। और तो एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है और गुजरात कैबिनेट की बैठक में बहुत मुमकिन है कि इसे लेकर फैसला ले लिया जाए, कमेटी का गठन कर दिया जाए और बहुत मुमकिन है कि इस बार घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल हो और ये भी ऐलान कर दिया जाए कि गुजरात में अगर एक बार फिर सरकार बनती है तो सबसे पहला काम यही होगा। ये कमेटी बनाने का ऐलान जो है अब से कुछ देर बाद किया जाएगा।
3 बजे हर्ष संघवी और पुरुषोत्तम रुपाला ये दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3-3:30 बजे के करीब, जिसमें संभवित वो नामों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा होम मिनिस्टर हर्ष संघवी की तरफ से कि कौन से जो जज होंगे गुजरात हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी में और कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो पूरा का पूरा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो इन चुनावों के दरमियान तैयार करे, और जिसे चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में उसे लागू कर दिया जाए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है गुजरात कैबिनेट की आज की बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला हो जाए, और साथ ही ये भी फैसला हो जाए कि कॉमन सिविल कोड अगर बनाना है, उसका ड्राफ्ट तैयार करना है, तो उस ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी कैसी हो, इस कमेटी में कौन कौन सदस्य हो, उस कमेटी के गठन को लेकर फैसला हो सकता है। हालांकि बीजेपी जो है 27 साल के अपने किए हुए कामों और साथ ही साथ 8 साल के केंद्र सरकार और ये गुजरात की राज्य सरकार, ऐसे डबल इंजन वाली सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, एक मैसेज देगी कि हमने ये किया है, अब ये करना है। तो क्या क्या करना है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीते दिनों हमें देखने मिला, त्योहारों के दौरान जिस तरीके की छोटी मोटी हिंसा घटना हुई, चाहे वो दिवाली में हो या नवरात्रि में हो, बड़ौदा और उसके आसपास जो देखने मिला, तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाह रही है बीजेपी सरकार के हम इसके जरिए ये जो छुटपुट घटनाएं भी अब हो रही है वो भी हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए सीधे तौर पे बीजेपी जब भी प्रचार में मैदान में उतरती है तो 2002 का जिक्र जरूर करती है, याद दिलाती है कि आप पहले के दिन याद करिए क्या होते थे और अब कानून व्यवस्था राज्य की देखिए क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये बीजेपी के लिए रहेगा, हमेशा से रहेगा, और जब तक बीजेपी की सरकार गुजरात में है तब तक ये मुद्दे। तो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा ऐलान संभव है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार यह फैसला ले सकती है। गुजरात में होने जा रही कैबिनेट बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, और साथ ही फैसला यह भी कि इसके लिए कमेटी का गठन भी जल्द किया जाए। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, कितने सदस्य होंगे और कितने वक्त में यह ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि गुजरात में अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी ये घोषणा करे कि अगली सरकार बनते ही सबसे पहला काम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना एक पेचीदा काम है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किस तरह की कमेटी का गठन किया जाता है, इस पर नजर है। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दाव साबित हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों का इसे लेकर रुख क्या रहता है, क्या समर्थन करती हैं या फिर इसके विरोध में आती हैं। गुजरात की जनता पर इसका कितना असर होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात तो कई बार हुई है, चर्चा कई बार हुई है, लेकिन इसे मूर्त रूप देना एक पेचीदा काम हमेशा से रहा है। समाज के हर वर्ग से बात करना और एक आम सहमति तक पहुंचना यह आसान काम नहीं है। इसीलिए किस तरह की कमेटी गठित की जाती है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, यह देखना बहुत जरूरी होगा। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, अलग अलग कानून नहीं, सभी के लिए बराबर कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चाहे मामला शादी का हो, तलाक का हो, अडॉप्शन का हो, उत्तराधिकार का हो, विरासत का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जरूरत है वो महसूस की जाती रही है, और ऐसे में इन्हें लेकर एक समान कानून होने की जरूरत बार बार बताई गई। यह भी कहा गया कि अलग अलग धर्मों के लिए कानून अलग अलग क्यों है। तो मामला चाहे शादी का हो, तलाक का हो, अडॉप्शन का हो, उत्तराधिकार का हो, विरासत का हो, इन्हें लेकर एक समान कानून होने चाहिए, चाहे जाति कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यह राजनीतिक दलों की तरफ से, खासतौर से बीजेपी की तरफ से यह मुद्दा बार बार उठाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मामला कई बार अदालत में भी जा चुका है। तो अब नजर है गुजरात कैबिनेट की बैठक पर कि गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला क्या लिया जाता है और क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में गुजरात चुनाव से पहले यह मुद्दा शामिल होता है। आज ऐलान संभव है, ये बात अब सामने आ रही है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और आज ही उस कमेटी के गठन को लेकर भी ऐलान हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चाहे शादी की बात हो, तलाक की हो, अडॉप्शन की हो, उत्तराधिकार की हो, इसे लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून, अलग अलग नियम नजर आते हैं, और इसे लेकर ही हमेशा से
एक समान कानून की मांग उठती रही है कि धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, देश में कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।